आख्यास्ते राम गीति बलाधिक्याद बलम विदु। जैसे यशोदा की गोद में रोहिणी के पुत्र को देखा तो देखते ही कह दिया अयम ही रोहिणी पुत्रो। हे देवी, आपकी गोद में जो बालक है वो आपका नहीं, रोहिणी का पुत्र है। तब दोनों माताएं एक दूसरे को देख करके मुस्कुराने लगी। कहा कि नहीं, ये बनावटी बाबा नहीं है, सही बाबा है। तो कहा देवी, जो रोहिणी का पुत्र आपकी गोद में है, रमयन सुहृदो गुणैहि, इसका गुण, इसका स्वभाव जो है भगवान राम जी के जैसा होगा, इसलिए इनका नाम एक पड़ेगा राम। लेकिन बलाधिक्यम बलम विदुः, इनके बराबर कोई बलवान नहीं होगा, इसलिए राम के पहले बल लग जाएगा। तो क्या हो गया? बलराम। बोलिए बलराम महाराज की जय हो, बलदेव की जय हो, बलदाऊ भैया की जय हो। और यदु नाम पृथक भावा शंकर सड़म कुशंकुकर। कहा संकर्षण, ये खींच करके लाए गए हैं, कर्षित करके लाए गए हैं, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण होगा। और ये यदुवंशियों में यदि कोई विवाद होगा तो आपस में मेल करवा देंगे, झगड़ा नहीं होने देंगे, बड़े शांत स्वभाव के रहेंगे, इसलिए इनका नाम संकर्षण होगा। तो यशोदा मैया ने कहा अब मेरे बालक का भी नामकरण कर दीजिए। तो बाबा कहने लगे प्रागयम वसुदेवस्य क्वचिज्जिज्जात्मजः वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञाः संप्रचक्षते। कहा देवी प्रागयम वसुदेवस्य, ये कभी वसुदेव के घर पैदा हुए थे, इसलिए इनका एक नाम वासुदेव होगा, वासुदेव। अब घबरा गई यशोदा मैया, कहा क्या वसुदेव जी के यहाँ इनका जन्म हुआ था? कहा नहीं नहीं, कभी हुआ था, अभी ये आपके ही पुत्र हैं वासुदेव। और कर्षयत कृष्ण है कि जिसकी तरफ देखेंगे उसका चित्त अपनी ओर खींच लेंगे, इसलिए इसका एक नाम श्री कृष्ण होगा। दो नामकरण दोनों बालकों का कर दिया। मैया बालकों को लेकर के बड़े प्रसन्नचित्त होकर के महल में आ रही थी, तो आपस में विचार कर रही थी, बाबा जी ने जो भी नाम किया बड़ा कड़ा कड़ा नाम किया, चलो हम लोग अपनी तरफ से एक एक नाम रख लें। तो यशोदा मैया ने कृष्ण का नाम कनुआ रख दिया और बलराम का नाम बलुआ रख दिया। अब कनुआ और बलुआ कह करके बुलाने लगी। और दोनों माताओं ने अगले दिन खूब श्रृंगार किया, भगवान को इतना बढ़िया सजाया, इतनी सुंदर चोटी बना दी। भगवान देखिए, जो सुंदर है क्यों न सुंदरम, जो सुंदर है अगर उसको मिट्टी भी लग जाए, बालक छोटा सा है उसको मिट्टी भी लग जाए तो कितना बढ़िया लगता है। आंगन में भगवान खूब खेल रहे हैं कि धूली भरी अति शोभित श्याम जो, कैसी बनी सिर सुंदर छोटी। और खेलत खात फिर अंगना पग, पैजनी बाजत पीरी छोटी। वाछवि को रस खान बिलोकत, वारत ताम कला निधि कोटी। कागते भाग को का कहिए, हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। भगवान चल नहीं रहे हैं, गिर पड़ रहे हैं। अब माता जी, देवियां दोनों माताएं भगवान कृष्ण को वहां चलना सिखा रही है। सोचिए, जो सारे संसार को चलाता है आज आंगन में चलना सीख रहा है कि सुघर बनी ललना, खेलई प्रभु अंगना। सुघर बनी ललना, खेलई प्रभु अंगना।
सुभर बनी नंदना हे प्रभु अंगना अंगना हे प्रभु अंगना हे प्रभु अंगना ओ हे प्रभु अंगना हो हे प्रभु सुभर बनी नंदना सुभर बनी नंदना हे प्रभु अंगना हे अचरा में पया पान करत है, अचरा में पया पान करत है, अचरा में पया पान करत है, अचरा में पया पान करत है। ये भूल गए सब छलना सुभर बनी नंदना हे प्रभु अंगना सुभर बनी नंदना हे प्रभु अंगना सुभर बनी नंदना हे प्रभु अंगना। जो सारे सृष्टि को नचावत, 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 अंगुली पकड़ के सीखई अब चलना सुभर बनी जय हो। ऐसे ही भगवान खेलते खाते धीरे धीरे 2 वर्ष बीत गया। भगवान थोड़ा बड़े हुए। एक दिन भगवान ने विचार किया कि अब मेरे स्वरूप का, मेरे दर्शन का पूरे गोपियों को लाभ देना चाहिए। तो भगवान ने सोचा क्या किया जाए। तो घर के बाहर, दरवाजे के बाहर निकले और बहुत सारे सखाओं को बुलाया। कहा भैया चलो अब हम लोग कल से चोरी चोरी खेलेंगे। तो जितने ग्वाल बाल थे कहा चोरी चोरी, किस बात की तेरे यहाँ कमी है जो तू चोरी करेगा? अरे कहा हम लोग सोने चांदी की चोरी नहीं करेंगे। फिर कहा हम लोग खाने पीने की चोरी करेंगे, दूध माखन दही की चोरी करेंगे। कहा अच्छा ये बता तेरे घर में कौन से खाने के लाले पड़े हैं? 9 लाख गाय तेरे घर में, 2-2 लाख गाय हम सबके घर में, 10 लाख गाय श्री राधा जी के घर में, किस बात की कमी है? कहा हम लोग चोरी नहीं करेंगे। अरे कहा जितना दूध माखन दही ये सब जो है हमारे जो परिवार के सब लोग हैं, नंद बाबा वगैरह, ये सब सारे दूध ले जाते हैं कंस के यहाँ मथुरा पहुँचाए आते हैं। और कंस के लाला एकदम खा खा के पहलवान हो रहे हैं। और हमारे ये देखो मनसुखा को, बिल्लू मंगल को सब 1.5 हड्डी के हैं। इसलिए अब जब दूध हमारा तो हम ही खाएंगे माखन, इसलिए कल से हम लोग कोई माखन बाहर नहीं जाने देंगे।
इस बात में जितने बालक थे सबने समर्थन दे दिया, कहा हाँ कन्हैया तेरी इस बात में दम है, अब ठीक है। लेकिन कहा पहले जाओ अपने घर चोरी करो, अगर घर सफल हो गए घर में तो बाहर भी चोरी करने में सफल हो जाओगे। अब सब लोग गए चोरी करने, अब सब लोग पकड़े गए, खूब पिटाई हुई। कन्हैया भी अपने घर में चोरी करने गए, कमरे में गए, माखन रखा हुआ था, धीरे से माखन निकाले और जैसे खाने शुरू किए फिर दोबारा हाथ डाले तो कुछ कंगन, जो कंगन पहने हुए थे उसकी आवाज जो है कमोरी में सुनाई पड़ी। तो मैया आंगन में कुछ माखन बना रही थी, उनको लगा कि कन्हैया कुछ कर रहा है, तो जा करके पीछे से देखती हैं तो चोरी चोरी खा रहा था माखन। तो मैया ने कहा कन्हैया तो चोरी कर रहा है, तब तो समझे अब पकड़े गए, अब कौन सा उपाय बताए। उन्होंने कहा मैया ये जो तुमने पद्मराज के कंगन हमको पहनाए हैं ये जल रहा था, इसलिए हम कमोरी में हाथ डाल करके ठंडा कर रहे हैं। मैया को 2 मिनट में बहका दिया। मैया ने कहा अरे राम राम जरा देखे तो भला लाला को कहाँ हुआ। ऐसे करके मैया लेकर के आई, ये साफे बच गए। सारे ग्वाल बाल सवेरे इकट्ठा हुए, सबने कहा कन्हैया हमारी कुबई तुराई हुई है, हम एकदम पीठ हमारी टेढ़ी हो गई। तब सारे लोगों ने कहा जाओ आज से मैं तुम्हारा अध्यक्ष बनूंगा। तो भगवान ने बाल गोपाल चौर प्रचार मंडल बनाया और उसमें का सबसे स्वयं मुखिया बन गए और सबको लेकर के चोरी करने चल पड़े। अब किसी का माखन खाते, किसी की मटकी फोड़ देते, किसी का बछड़ा छोड़ देते और सबको भगवान इसी बहाने दर्शन दे रहे हैं। अगर 1-2 दिन दर्शन नहीं देते तो सारी गोपियां इकट्ठा होकर के भगवान का दर्शन करने के बहाने शिकायत लेकर के आ जाती थी। हाँ सारी आज आया नहीं, 2 दिन से आ क्यों नहीं रहा है। अपना कोई नन्हा सा बालक होता है, उसकी क्रियाकलाप आप देखते हैं तो कितना प्रसन्न हो जाते हैं। कहीं बाहर जाते हैं तो बार बार फोन करके पूछते हैं और आते हैं तो कहते हैं आज ये बोला बालक, आज ऐसा बोला। तो जो साधारण सा बालक है उसकी क्रियाकलाप पर हम मुग्ध हो जाते हैं, और जहाँ परमात्मा ने अवतार लिया होगा तो वहाँ क्या स्थिति रही होगी। गोपियाँ 1 मिनट भी भगवान के दर्शन के बिना नहीं रह पाती थी। तो उन्होंने सोचा कि 2 दिन से आया नहीं, कैसे चलूं मिलने। तो सारी गोपियाँ इकट्ठा हुई और शिकायत करने के बहाने पहुंच गई यशोदा के महल में। कहा ओ यशोदा, यशोदा। मैया बाहर आ गई, क्या हुआ, तुम लोग क्यों सवेरे सवेरे गला फाड़ रही हो। आज तो कोई उत्सव नहीं है, हमने तो किसी को बुलावा नहीं भेजा। अरे कहा हम लोग आज तुम्हारी गीत गाने नहीं आए हैं। कहा फिर, कहा हम आज तुम्हारे लाला की शिकायत करने आए हैं। कहा क्या किया हमारे लाला ने। कहा हम ऐसे नहीं बताएंगे, पहले उसको सामने बुलाओ, पीठ पीछे हम किसी की शिकायत नहीं करते, सामने बुलाओ। अब कन्हैया आ गए। अब एक जगह कन्हैया बैठ गए, एक तरफ मैया बैठी हैं और सामने सारी गोपियां बैठ गई। अब एक गोपी खड़ी होकर के यशोदा मैया से शिकायत कर रही है, बाकी जितनी गोपियां हैं कन्हैया के मुखड़े का दर्शन कर रही हैं। गोपियां कह रही हैं वत्सान मुंचत क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेययोगैः मर्कान् भोक्षयन् बिभजति सच्चिन्नाति भाण्डं भिनन्ति
द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात उपक्रोश्यतो काम। एक गोपी खड़ी हो गई, कहा यशोदा बहन, ये आता है हमारे घर में, हमारे बछड़ों को छोड़ देता है। अब एक खड़ी हो की शिकायत कर रही है, बाकी सब लोग गोपाल का दर्शन कर रहे हैं। कहा कि तू दूध दूहने जा रही होगी, तो हमारा कन्हैया बछड़ा छोड़ दिया। कहा नहीं मैया, क्वचित असमय, बिना समय का छोड़ देता है। उस समय दोहन का समय नहीं रहता, उसी समय जाके छोड़ देता है। तो कहा जब छोड़ देता है तो क्रोध संजात हास, क्रोध कर दो, डांट दो कायदे से, ये आपके बछड़े को नहीं छोड़ेगा। तब तक दूसरी गोपी खड़ी हो गई। अरे कहा मैया मत पूछो, मैंने एक बार इसको डांटने का प्रयास किया, अब वो बैठ गई, दूसरी शुरू हो गई। कहा मैंने इसको एक बार डांटने का प्रयास किया था, इसको पकड़ा हाथ से और डांटने लगी, तो जैसे मैं डांटने चालू हुई वैसे ये खिलखिला के हंस पड़ा। जब ये हंस पड़ा तो मुझे हंसी आ गई, सारा क्रोध गायब हो गया। क्रोध संजात हास, मेरा क्रोध जो है हंसी में बदल गया, इसको नहीं डांट पाई। तब अगली वो बैठ गई, अब अगली गोपी खड़ी होकर के कह रही है। एक गोपी दूसरी खड़ी हो गई, उसने कहा मैया मेरी दशा सुन ले, मेरे घर का आके माखन सब खा जाता है। तो मैया ने कहा यदि तुम्हारे घर का माखन खा लेता है तो माखन को किसी रस्सी से बांध करके मटकी को ऊपर लटका दे, नहीं पाएगा। अरे मैया वो करके हमने देख लिया, हमने एक रस्सी मटकी बांधी और ऊपर लटका दिया, ये पहुंचा, एक गोला बनाया, उसके ऊपर दूसरा गोला, तीसरा गोला, फिर चौथे पे खुद चढ़ा और खुद खाया और सबको खिला दिया। स्तेय योगैः तत्पयः कल्पितैः स्तेय योगैः, यह योग एक क्रिया करके मक्खन को खा लेता है। तब तक वो गोपी बैठ गई, तब तक दूसरी गोपी खड़ी हो गई। कहा भैया माखन मिश्री खाने पीने की वस्तु है, मैं अपने घर में ये आता है तो मैं सबको खिला देती हूँ, लेकिन पता नहीं इसकी, एक बार मैंने इसको खूब माखन खिलाया, पेट भर भर के सबको खिलाया, लेकिन पता नहीं इसकी बंदरों से क्या मित्रता है। अपना तो खाया ही खाया, एक इशारा कर दिया, क्षण भर में सैकड़ों बंदर हमारे घर में आ गए और बंदर भी सारी माखन को खाने लगे। मैंने कहा चलो बंदर है खाने दो, लेकिन खाने तक ही नहीं, मरकान भोक्षयन विभजति सन चेन्न पातिम भांडम भिनंती, माने जो सब मटकियां थी सब बंदर पटक पटक के फोड़ फोड़ करके भागने लगे। तो बताओ क्या करूं मैया। अब सब लोग दर्शन कर रहे हैं, इतनी दूसरी एक महिला खड़ी हो गई, एक का जैसे खत्म होता दूसरी खड़ी हो जाती है और सब लोग देखती रहती हैं। कन्हैया मैया हमारे घर में कुछ नहीं था, एक दिन ये अपने दलबल के साथ आया, हमारे घर में कुछ भी खाने पीने को नहीं था, ये हर कमरे को छान मारा, जब कहीं कुछ नहीं पाया तो गुस्से में आ गया और हमारे कमरे में दूसरे एक कमरे में हमारी बड़ी बिटिया सो रही थी, ये गया हमारी बिटिया की जो चोटिया है एक पटिया में बांध दिया खूब जम के, अब बांध करके कान के पास जाकर के कहा हौवा, बड़ी जोर से हौवा कह दिया और बिटिया हमारी डर गई, उसको लगा कौन सा हौवा आया, खड़ी हो गई, चोटिया उसकी पटिया से तनी, बड़ी जोर से चिल्लाई मैया बचा मुझको, हौवा ने पकड़ा है, मेरी चोटिया को खींच रहा है। और मैं बाहर काम कर रही थी, डर के मारे दौड़ करके भागी, हौवा को देखने तो देख रही हूँ तेरा लाला भगा चला जा रहा है। तो मैया जिसके घर में माखन है वो दुखी और जिसके घर में नहीं है वो भी दुखी।
अब इतनी सब शिकायत सुन रही है मैया, तो कन्हैया की तरफ देखा, कहा कि कन्हैया एक एक का हिसाब तुझसे लूंगी, तेरे इस क्रिया से मैं तुझको बहुत मारूंगी। मैया ने जब अंगुली दिखा करके धमकाया तब डर गए। फिर दूसरी गोपी जब कहने लगी, तब जब मैया को देखा कि गोपी की तरफ देख रहे हैं, मैं तब कन्हैया इशारा कहा, एक एक से बदला लूंगा, कर लो शिकायत, एक एक को नहीं छोड़ूंगा। अब जब मैया देखती कन्हैया को तो डरा हुआ चेहरा, और जब मैया गोपियों की तरफ देखती तो धमकाने वाला चेहरा। और यही लीला देख करके गोपियां घंटों घंटों बनावटी शिकायत करती रहती थी और भगवान का स्वरूप निहारती रहती थी। सारी गोपियां शिकायत जब कर चुकी तो मैया को लगा गोपियां भी कन्हैया के खिलाफ है और मैं भी कन्हैया लाला है छोटा सा, मैं भी इससे नाराज हो जाऊंगी तो डर जाएगा। मैया ने कहा, देखो भैया हम ऐसे नहीं मानेंगे, एक दिन पकड़ करके लाओ तब मानूंगी, ऐसे किसी की बात नहीं मानूंगी। सारी गोपियां ने कहा, हाँ हाँ देख लेना, एक दिन पकड़ करके हम दिखा देंगे आपको। ऐसा कह करके सारी गोपियां चली गई। मैया ने कन्हैया को पकड़ा, कहा, देख कन्हैया समझ लेना, अगर एक भी बार तू पकड़ा गया रंगे हाथों तो तेरा खैर नहीं, तुझे बहुत दंडित करूंगी। तो कन्हैया ने कहा, मैया ये सारी गोपियां सब झूठ बोल रही हैं। मैया ने कहा, हाँ तू ही एक, इस पूरे ब्रज में तू ही एक सत्यवादी हरिश्चंद्र है, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। खबरदार अगर एक भी पकड़ा गया तो समझ लेना खैर नहीं है। कहा, हाँ मैया ठीक है। अब सारी गोपियां चली गई। कन्हैया खूब नाराज थे, कहा एक एक गोपी से बदला लूंगा। एक दिन सवेरे सवेरे उठे, सारे ग्वाल बालों को ले गए। एक प्रभावती नाम की गोपी थी, नई नई दुल्हन अभी आई थी घर पे, उसी के घर पहुंचे, सारे ग्वाल बालों को छुपा दिया, कहा तुम लोग छुपे रहो, और सारे बछड़ों को खोल दिया उसके। अब सारे बछड़े दूध पीने लगे और ये धीरे से दरवाजे के पास गए, कहा, हे गोपी गोपी। अब प्रभावती गोपी दरवाजा खोल करके बाहर आए, क्या हुआ लाला, कितने सवेरे सवेरे कहा वो सब छोड़ जरा उधर देख। तो देख रही है सारे बछड़े दूध पी रहे हैं, अभी एक का भी दूध नहीं निकाला है। अरे राम राम, ये कैसे हो गया। दौड़ी बछड़ों को पकड़ने, इतने में इशारा कर दिए, आ जाओ सब लोग अंदर। अब सब लोग अंदर गए तो ये ऊपर खूब मटकी खूब बांध करके रस्सी में लटकाई थी, खूब बड़ी सी मटकी खूब भर करके ऊपर लटकाई थी। कन्हैया आए, तुरंत गोला बनाए, एक गोला, दो गोला, तीन गोला, खुद ऊपर चढ़े और सारे सखाओं को माखन खिलाया और खुद खाए। इतने में गोपी सारे बछड़ों को बांध करके घर में आ गई, और जैसे घर में आई तो सारे ग्वाल बाल छटक गए और कन्हैया धड़ाम से नीचे आ गए। गोपी ने पकड़ लिया हाथ, कहा, बच्चों आज पकड़ में आ गए, आज नहीं छोड़ूंगा, चल मैया के पास। अब गोपी ने कस के हाथ पकड़ लिया, गांव की बहू थी तो इसलिए उसने लंबा सा घूंघट भी निकाल लिया और घूंघट निकाल करके खींचते हुए लेकर के चलने लगी। पीछे पीछे सारे ग्वाल बाल सब आ रहे थे। तो जब थोड़ी दूर गए हैं कन्हैया तो कहा, ए गोपी गोपी सुन। कहा, क्या हुआ, बोल जल्दी। कहा, मेरा ये वाला हाथ दर्द करने लगा, दूसरा वाला पकड़ ले। अब घूंघटे से कहा उसने कि अच्छा लाला वो वाला हाथ जल्दी इधर से आ जा। तो कन्हैया दौड़ करके उसके देवर का हाथ पकड़ा दिया और पकड़ा करके धीरे से दूसरी गली से पहुंच गए अपने घर। और घर पहुंचे, कहा, मैया मैया हमको नींद आ रही है। मैया ने कहा, क्या जरूरत थी सुबह सुबह उठने की, जा चद्दर ओढ़ के सो जा। गए चद्दर ओढ़ के सो गए। अब इधर गोपी सब दल बल के साथ पहुंची, सारे ग्वाल बाल सब, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अब सब लोग खड़े हो गए। फिर गोपी चिल्लाई, ओ यशोदा बहन, यशोदा जी,
दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलता है, मैया बाहर आती हैं। कहा क्या हुआ? कहा तुम बहुत कहती थी ना कि पकड़ के दिखाओ तब मानूंगी। तो मैया ने देखा, कहा ले देख पकड़ के लाई हूँ। तो मैया ने देखा, कहा जरा तू घूंघट तो अपना हटा। जब घूंघट हटाती है तो उसका जेवर दिखाई पड़ता है। शर्म के मारे एकदम पानी पानी हो जाती है। कहा मैया हमने तेरे लाला को पकड़ा था। कहा नहीं, हमारा लाला कभी नहीं ये सब करता। छोड़ करके जाने लगी। कन्हैया फिर चद्दर फेंके, दौड़ करके गली से उसके आगे जाके खड़े हो गए। कहा क्यों रे गोपी, पकड़वाने चली थी? खबरदार, आज के बाद फिर ऐसा कभी मत करना। अगर फिर ऐसा कोशिश की कभी तो पहले तेरा देवर बना था, अब तेरे पति को पकड़ा देना। तो उसने कहा अच्छा ये बात है? कहा हाँ। कहा ठीक है, तो आज ही आ, आज दिन दोपहर में आ। आज पकड़वा के न दिखाया तो मेरा प्रभावती नाम नहीं। कन्हैया ने कहा ठीक है, तेरा ये चैलेंज स्वीकार है, आज ही आऊंगा। अब वो गई अपने घर और खूब बढ़िया से सुंदर श्रृंगार किया और खूब बढ़िया से बड़ा सुंदर माखन तैयार किया। मटकी में भरा, रस्सी में ऊपर बांधा और एक घंटी उसमें बांध करके, रस्सी लगा करके, घंटी में रस्सी बांध करके अपने चारपाई पर लेट गई और कन्हैया का इंतजार करने लगी। तो उसने सोचा कि जब कन्हैया आएंगे माखन निकालेंगे और घंटी बजेगी, जैसे घंटी बजेगी मैं जग जाऊंगी और कन्हैया को पकड़ लूंगी। आई, इंतजार करते करते सो गई, उसको नींद आ गई। इतने में कन्हैया पहुंचे, देखा दरवाजा खुला है। पहुंच गए ग्वाल वालों के साथ, देखा ऊपर माखन, तुरंत फटाफट 1 2 3 लाइन बनाए, गोला फिर ऊपर खड़े हो गए और जैसे ही हाथ डालने चले तो 440 नहीं 11,000 का वोल्टेज घंटी लगी थी। कहा अरे राम राम, घंटी बज जाएगी तो मैं बच जाऊंगा। तो घंटी से हाथ जोड़े भगवान। कहा घंटी बजना मत, जब तक मैं माखन निकालूं तुम बजना मत। घंटी बोल पड़ी। कहा कन्हैया वादा करती हूँ, जब तक आप माखन निकालोगे मैं नहीं बजूंगा। अब भगवान माखन निकाल करके सबको खिलाए, लेकिन जैसे ही निकाल करके खुद खाने चले, घंटी इतने में टन 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 करके बज गई। और जैसे घंटी बजी, प्रभावती गोपी खड़ी हो गई, सारे ग्वाल बाल भागे, कन्हैया धड़ाम से नीचे आए। अब गोपी ने पकड़ा, कहा अब नहीं बचोगे, अब आज मैया से बिना दंडित करवाए नहीं मानेंगे। कन्हैया बड़े दुखी हुए। कहा रुक गोपी, 1 मिनट रुक जा, तू जो कहेगी करूंगा, लेकिन पहले इस घंटी से बात कर ले। घंटी ने धोखा किया, वादा तोड़ दिया। कहा क्यों रे घंटी, तू क्यों बच गई? घंटी बोल पड़ी। कहा महाराज मैंने वादा नहीं तोड़ा है, आपने कहा था कि जब तक माखन निकालूं बजना नहीं। निकालने की बात हुई थी, आपके खाने की बात नहीं हुई। और जब आप खाए तो बिना घंटी के भोग लगता है क्या? तो जब आप खा लिए तो मैं बच गई। कहा तू बच गई, मैं बच गया। कहा चोरी कान्हा की रोक सके, मन ही मन गोपी निहारन लागी। और छीको पे घंटी बांध गई, और कांत का राह निहारन लागी। आई गए हरिजू तत्काल, छवि देखी के घंटी भई अनुरागी। और भोग लगावत माधव के, रघुनाथ टनाटन बाजन लागी।
भोग लगावत माधव के रघुनाथ टनाटन बाजन लागी। पकड़ लिया गोपी ने, कहा महाराज अब तो नहीं बचोगी, अब चलना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा हे गोपी तू जो कहेगी मैं वो करूंगा, पर मैया के पास मत ले जा, बाकी जो कहेगी सो करूंगा। तो गोपी कोई भगवान से ईर्ष्या थोड़ी करती थी। उसने कहा एक शर्त पे मैया के पास नहीं ले जाऊंगा। कहा कौन सा शर्त है बता। कहा यहीं आंगन में ठुमुक ठुमुक करके तू डांस कर दे, नाच दे, तो मैं तुझे मैया के पास नहीं ले जाऊंगी और बदले में तुझको छाछ भी पीने को दूंगी। तो कहा शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हो जाही निरंतर ध्यावे, आदि अनादि अखंड अनंत अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद ते सुख व्यास रटे पचिहारे तब पुनि पार न पावई, ताही अहीर छोहरिया छछिया वर छाछ पे नाच नचावई, ताही अहीर छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचा। जिसको शंकर भगवान गणेश महेश सुरेश ध्यान लगाते हैं, ध्यान में नहीं आते, वेद जिनकी महिमा गा गा करके थक जाते हैं, उनकी महिमा का गान नहीं कर पाते। आज वही जो ग्वालिनियां हैं भगवान को एक थोड़े से छाछ के लिए आंगन में ठुमुक ठुमुक करके नचवा रही हैं, ठुमका लगवा रही हैं। छाछ जानते हैं किसको कहते हैं? माठा को छाछ नहीं कहते। माठा पीते पीते जब खत्म हो जाए उसमें पानी खूब डालते जाइए, जो एकदम पतला हो जाता है उसको छाछ कहते हैं। उस छाछ पे भगवान नाचने लगते हैं। ऐसा सरल कौन ईश्वर हो सकता है, कौन भगवान हो सकता है? ऐसे भगवान पर रीझ जाना चाहिए, प्रसन्न हो जाना चाहिए। भगवान की लीलाएं हम सब सुन करके इतना प्रसन्न होते हैं, जब भगवान किए होंगे तो कितना बढ़िया रहा होगा। धीरे धीरे कन्हैया बड़े होते हैं और सारी गोपियों को और परेशान करने लगते हैं कि नंदरानी सवरिया जबर भयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट दियो रे, मेरी मटकी उलट के पलट दियो रे। नंदरानी सवरिया जबर भयो रे, नंदरानी सवरिया जबर भयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट दियो रे, मेरी मटकी उलट के पलट दियो रे। लगे प्यारी प्यारी मुस्कान इसकी, 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 लगे प्यारी प्यारी। आदि भारी इसकी है सारी भजनारी की,
नाती इसकी है सारी सजना मुखड़े पे मनवा अटक गयो रे मुखड़े पे मनवा अटक गयो रे मटकी उलट के पलट दियो रे मटकी उलट के पलट दियो रे आनंद रानी समरिया जबर गयो रे अमी समरिया जबर गयो रे मटकी उलट के पलट दियो रे मटकी उलट के पलट दियो रे घर घर में जाकर के माखन को खाए घर घर में जाकर के माखन को खाए खाए सो खाए जमीन पे गिराए खाए सो खाए जमीन पे गिराए घर घर में जाके माखन को खाए हर घर में जाके माखन को खाए कन्हैया लाल की जय हो। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। एक दिन मैया यशोदा अपने लाला के लिए माखन मथ रही थी, दही मथ रही थी माखन निकालने के लिए। और इतने में पीछे से कन्हैया आए, झम से मैया को पकड़ लिया तो मैया अपने लाला को गोद में ले लिया। और कन्हैया हंसते हंसते पूछा मैया से कि मैया तुमको दूध प्यारो है कि पूत? प्रश्न कर दिया। तो मैया ने कहा अरे लाला ये भी कोई पूछने की बात है, मुझको तो पूत ही प्यारा है। तो इतने में देखती है मैया चूल्हे पर दूध रखी थी और दूध उबलने लगा, दूध गिरने लगा। मैया तुरंत कन्हैया को उधर पटका और दौड़ पड़ी दूध के लिए, उतार करके तुरंत भागी दूध के लिए। अब कन्हैया क्रोधित हो गए, कहा कितनी झूठी मैया है, देखो अभी बोली है और अभी निकल गई, दूध के सामने मेरा कोई सम्मान नहीं किया। तो कन्हैया क्रोधित हुए और वहीं एक मोटी सी छड़ी पड़ी हुई थी
और अजिया सास के जमाने की बड़ी बड़ी कमोरी रखी हुई थी। सारी कमोरियां आंगन में सब फोड़ डाली, जिसमें दूध दही माखन भरा हुआ था। अब मैया जब बाहर निकली तो देखा तो बहुत नाराज हुई। अब यहाँ एक प्रश्न आता है, मैया ने झूठ कहा था क्या कि हमको दूध नहीं पूत प्यारा है? मैया ने झूठ नहीं कहा था। इसमें दो कारण है, ध्यान से सुनिए। पहला, ये जो दूध उबल रहा था वो किसी साधारण गाय का नहीं था, एक पद्मगंधा नाम की गाय थी, उसी का दूध उबल रहा था। जब भी कभी आप चूल्हे पे दूध रखो तो जब तक दूध उबल न जाए तब तक वहां से मत हटिए। अगर एक भी दूध उबल करके अग्नि में गिरा तो आपके पुत्र पर संकट आएगा, कुछ न कुछ दोष आएगा। इसलिए वहां से हटना नहीं चाहिए जब तक दूध गर्म न हो जाएगा। तो यदि दूध अग्नि में जाता तो किसको संकट आता? बालक के ऊपर संकट आता। इसलिए मैया कन्हैया को हटा करके दूध लेने चली गई, पहला कारण। दूसरा कारण, ये जो पद्मगंधा गाय है, नंद बाबा 1 लाख गाय नियुक्त किए थे कन्हैया की माखन के लिए। 1 लाख गायों का दूध निकाल करके 10,000 गायों को पिलाया जाता था, और 10,000 गायों का दूध निकाल करके 1,000 गायों को पिलाया जाता था। 1,000 गायों का दूध निकाल के 100 गायों को पिलाया जाता था। 100 गायों का दूध निकाल करके 10 गायों को पिलाया जाता था, और 10 गायों का दूध निकाल कर उन्हीं 10 गायों का दूध निकाल करके जो पद्मगंधा नाम की गाय थी उसको पिलाया जाता था। तो पद्मगंधा नामक गाय से जो दूध निकलता था, उससे जो दही बनती थी, उससे जो माखन बनता था, वो मैया कन्हैया को भोग में देती। तो आज दूध उबलकर नीचे गिर जाता तो कल माखन में कैसे देती कन्हैया को? तो मैया को तो कन्हैया ही प्यारा था। लेकिन कन्हैया नाराज हो गए। जब सारी मटकियों को फोड़ दिए तब मैया नाराज होकर के दौड़ा लेती हैं एक छड़ी, वही छड़ी जो फेंक करके भागे थे तोड़ करके मटकी, उसी छड़ी को मैया ने उठाया और कन्हैया का पीछा कर लिया। अब कन्हैया दिन भर मैया को दौड़ाए, मैया थक करके चूर हो गई। अंत में जब थक हार गई, कोई पराक्रम से अहंकार से कन्हैया को नहीं प्राप्त कर सकता। मैया ने जैसे प्रभु को याद किया कि हे प्रभु, हमारा कन्हैया हमारे बंधन में बंध जाएगा। जैसे मैया ने श्रद्धा और समर्पण किया प्रभु को, तुरंत ही भगवान खड़े हो गए, पकड़ में आ गए। और वहीं एक उखल था, उखल में बांधने लगी और कई रस्सियों से उन्होंने बांधा, लेकिन रस्सी 2 अंगुल की छोटी पड़ जाती थी। रस्सी में रस्सी बांध करके बांधने का प्रयास किया, रस्सी छोटी पड़ गई। कहते हैं कश्यप और अदिति यही रस्सी बन करके आए थे। तो दाम माने होता है रस्सी, और भगवान के उदर पर वह नहीं बांधा जा सका। भगवान जब बंध गए उस रस्सी से, तभी भगवान का एक नाम पड़ गया दामोदर। भगवान के उदर पर रस्सी बनी थी। तो भगवान बहुत प्रयास करती हैं, मैया जब नहीं बांध पाती, 2 अंगुल की रस्सी छोटी पड़ जाती थी। तो यही क्रोध और अहंकार से हम नहीं बांध पाते, वहां मैया फिर समर्पण करती हैं भगवान को। तो जैसे ही मैया पुनः समर्पण करती हैं, भगवान को याद करती हैं कि भगवान हमारे हाथ से बच जाए बालक हमारा, तो तुरंत रस्सी बराबर हो गई। मैया ने बांधा, कहा अब आज तू यहीं पड़ा रहे, अब तुझको नहीं खोलूंगी, बहुत परेशान किए हो। तो भगवान इसलिए बंध गए
कि सामने एक यमलार्जुन नाम के दो वृक्ष खड़े थे। यमल अर्जुन, ये नल कुबेर और मणिग्रीव यक्ष थे। कुबेर के दो पुत्र नल कुबर और मणिग्रीव, ये दोनों शराब के नशे में नारद जी को प्रणाम नहीं किए। नारद जी श्राप दे दिए, तुम लोग जाओ, वृक्ष हो जाओ। तो रोने लगे, कहा महाराज हमें क्षमा कर दीजिए, हम नशे में थे। तो कहा जाओ, वृक्ष तो होगे लेकिन साधारण जंगल या किसी रास्ते के नहीं, आप गोकुल में वृक्ष बनोगे जहां भगवान आके तुम्हारा उद्धार कर देगा। तो आज भगवान ने अच्छा मौका देखा और जैसे मैया उखल में बांध करके अंदर गई, पहले बड़ा बड़ा उखल होता था, उस पे खड़े होकर के लोग कुछ भी कूटते थे। तो भगवान धीरे से झटके उखल को और धीरे धीरे ले जा करके उसी दोनों वृक्ष के बीच से निकल गए और दोनों वृक्षों में चोट लगी कोलू की। वो दोनों वृक्ष उखड़ करके गिर पड़े धड़ाम से और उसमें से दो देवता प्रकट हुए और हाथ जोड़ करके रोते हुए कहने लगे कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्म सुमन स्तव पादयोर्नः स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शन स्तु भवत्तनूना। हे प्रभु, वाणी गुणान कथने, हम सबको यही प्रार्थना करनी चाहिए जैसे मणिग्रीव और नलकुबर ने किया था। वाणी गुणानुकथने, हे भगवान मैं अपनी वाणी से आपका मंगलमय नाम जपा करूं, आपके चरित्रों का गान करा करूं। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया, और इन श्रवणेंद्रियों से, कानों से केवल आपकी कथा ही सुनूं और कुछ मेरे कानों में न जाए। और हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः, अपने हाथों से आपके विग्रह की, चरणों की खूब सेवा करूं, खूब आपको नहलाऊं धुलाऊं, खूब श्रृंगार करूं। हस्तौ च कर्म सुमन स्तव पादयोर्नः, और ये मन जो है केवल आपके चरणों में लगाऊं। दृष्टि स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, इस सारे संसार के हर कण कण में, हर जीव में मैं आपका दर्शन करूं। और दृष्टि ही सताम दर्शने स्तु भवत्तनूनाम, और विशेष करके हमारी दृष्टि संतों में, ब्राह्मणों में ज्यादा शिष्ट हो जाए, सावधान हो जाए, उसमें भगवत हम दर्शन करें। क्योंकि नारद जी ऋषि थे, महात्मा थे ना, तो उनकी दृष्टि में दोष आ गया था। तो महाराज ऐसा प्रणाम करके वो लोग अंतर ध्यान हो गए। तो इस प्रकार भगवान ने उनको मुक्त कर दिया। अब एक दिन स्थित हो गई, वृक्ष जब गिरा, इतने में नंद बाबा आ गए, कन्हैया को बंधन से मुक्त किए, गोद में लेकर के कहने लगे, कन्हैया तेरी मैया ठीक नहीं है, तुझे मारती बहुत है, डांटती बहुत है। इतने में मैया आ गई सामने। तो कन्हैया नंद जी की गोद से हट करके मैया की गोद में झम से चले गए। कहा मैया डांटती भले है लेकिन प्यार भी बहुत करती है, मानती बहुत है। कहा सो तो है लाला। ऐसा कह करके नंद बाबा, सब लोग पूरे भाई इकट्ठा हुए। कहा कि जो जगह में अगर बार बार अपशकुन हो, बढ़िया न हो स्थान, तो उसे त्याग देना चाहिए। विचार किया कि आए दिन यहाँ जो है कोई न कोई राक्षस आता है, कुछ न कुछ घटना यहाँ घट जाती है, हम लोगों को गोकुल छोड़ देना चाहिए। तो नंद जी ने कहा फिर चला कहाँ जाए। तो उनके भाई उपनंद ने कहा वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपिन गवाम सेव्य पुण्यादे तृणवेरुधम। कहा वन बहुत सारे हैं,
ताल वन है, निज वन है, मधुबन है, लेकिन इनमें सबसे सुंदर वृंदावन है। और वृंदावन में वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम, पशुओं के लिए सुंदर बगीचा है, खूब बढ़िया पशुओं के भी रहने के लिए व्यवस्था है, और हम लोग भी वहां खूब अच्छे से निवास कर जाएंगे। तो सारे लोग वृंदावन के लिए चल पड़े और सबने अपनी अपनी बैलगाड़ी को सजा लिया, सारी सामग्रियों को रख लिया और सब लोग वृंदावन की तरफ चल पड़े कि वृंदावन धाम अपार, भज जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार, भज जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार, भज जा राधे राधे टाइम बहुत ज्यादा हो गया, हम लोगों को गोवर्धन पर्वत तक जाना है और 9:30 बज गए, टाइम का ध्यान नहीं हुआ। आइए तुरंत पहुंचे, जल्दी से हवाई यात्रा करते हैं। तुरंत पहुंच गए सबको लेकर के, कहा वृंदावन। वृंदावन में पहुंचे, वहां वृषभानु जी से जगह माना, स्थान लिया। वृषभानु जी ने एक गांव दिखाया जिसका नाम आज नंदगांव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सब लोग अपनी अपनी व्यवस्था बना ली, सब रहने लगे। एक दिन 4 दिन बीता था। कन्हैया मैया से कहने लगे, मैया आज मैं भी गाय चराने जाऊंगा। तो मैया ने कहा, लाला तुम मत जा, भी छोटा है। कहा नहीं मैया, मैं भी गाय चराने जाऊंगा। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी को कन्हैया पहली बार गाय चराने जा रहे हैं। नोट कर लीजिए, कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी, इसको गोपाष्टमी कहते हैं। इस दिन गोपाष्टमी के दिन जो गौ माता की पूजा करता है, सेवा करता है, उसको भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है, भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। गोपाष्टमी के दिन भगवान गायों की जरूर पूजा करनी चाहिए, गौ माता की। कन्हैया पहले दिन ही
गाय चराने जैसे जंगल में पहुंचे, कंस के गुप्तचर वहां टहलते रहते थे। जैसे ही पहले दिन पहुंचे, वहां एक बकासुर नाम का राक्षस बैठा था, सबको निगल गया। भगवान उसके पेट फाड़ करके सबको लेकर के बाहर आए। अगले दिन अघासुर नाम का अजगर एक राक्षस बैठा था, उसने सबको निगल लिया। भगवान उसको फाड़ करके मार करके सबको बाहर निकाल के लाए। और इस प्रकार भगवान धीरे धीरे बहुत सारी लीलाएं करते थे। एक दिन भगवान नहाते बिना स्नान किए ही भोजन करने बैठ गए, हाथ पैर तक नहीं धोए, नदी के तट पर खेलते खेलते ही भोजन करने बैठ गए। ऊपर से ब्रह्मा देख रहे थे। ब्रह्मा को मोह हो गया कि राम राम ये तो परमात्मा नहीं हो सकते, हाथ पैर तक नहीं धोए, कम से कम तो जमुना जी बह रही है, कम से कम हाथ पैर तो धो लेते, बिना धोए भोजन करने बैठ गए। तो ब्रह्मा ने लीला किया और भगवान के सारे बछड़ों को पूरे गाय बछड़ों को गायब कर दिए, ऊपर लेकर के चले गए। भगवान बछड़े ढूंढने गए तो ग्वाल बालों को गायब कर दिया, सबको गायब कर दिया। भगवान ने ध्यान करके देखा कि सारे ग्वाल बाल बछड़े सब गए कहाँ, तो देखा कि ब्रह्मा जी ने सबको छुपा दिया है। तो भगवान अपने तपोबल से भगवान उतने गाय बन गए, उतना बछड़ा बन गए, उतने ग्वाल बाल बन गए, उतने घुघुर घंटी बन गए, उतने डंडा बन गए, उतनी गठरी बन गए, हर कण कण में भगवान बन गए। अब यहाँ देखिए, लोग कहते हैं कण कण में भगवान है कि नहीं, यहाँ हर एक वस्तु में भगवान बने। अब ऐसा भगवान ने क्यों किया? क्योंकि जितनी गौ माता थी वो सब सोचती थी अगर ये बछड़ा होते तो मैं आज अपना दूध पिलाती। जितनी गोपियां थी वो सोच रही थी अगर हमारे पुत्र होते तो मैं इनको अपनी गोद में लेकर के खिलाती। तो जितने ग्वाल बाल थे, जितनी स्त्रियां थी, जिस भाव से भगवान को चाहा था, आज भगवान को सुंदर मौका मिला, सबकी मनसा को आज उन्होंने पूर्ण कर दिया। जो पति भाव से, पुत्र भाव से, बछड़े के भाव से, जिस माता पिता के भाव से, जिस भाव से जिन्होंने भगवान को याद किया, आज भगवान सबका मनोरथ किया। और एक दिन नहीं, पूरे 1 वर्ष तक भगवान ऐसे बने रहे। जब ब्रह्मा ने देखा, करे राम राम, ये तो वैसे पूरा सृष्टि रच दिए हैं, ये सचमुच परब्रह्म है। ब्रह्मा सोच ही रहे थे तो भगवान ने सोचा ब्रह्मा को दंड देना चाहिए। भगवान स्वयं ब्रह्मलोक चले गए। द्वार पर जैसे पहुंचे, ब्रह्मा बन करके अंदर चले गए भगवान। और ब्रह्मा जी उस समय कहीं घूमने गए थे, द्वार पर, अपने महल में नहीं थे। भगवान जब ब्रह्मा बन करके अंदर जाने लगे तो द्वारपालों से कहना, देखो भाई, एक नकली ब्रह्मा टहल रहा है, उसको अंदर मत आने देना, मार के भगा देना। और भगवान खुद ब्रह्मा बन के अंदर बैठ गए। थोड़ी देर बाद असली ब्रह्मा जब टहल के आए तो द्वारपालों ने रोक दिया, ए खबरदार, कहाँ? कहा क्या हुआ? कहा तुम अंदर नहीं जा सकते, और जितनी जल्दी हो यहाँ से भाग जाओ, न दाढ़ी बाल तो नहीं बचेगा। तो ब्रह्मा ने कहा, अरे तुम लोग दिन में भांग खा लिए क्या बकवास कर रहे हो? कहा जितनी जल्दी हो यहाँ से चले जाओ, बस इसी में खैर है। अरे कहा भैया क्यों, बात क्या है? कहा हमारे ब्रह्मा जी तो पहले से ही सिंहासन पर बैठे हैं। कहा ब्रह्मा जी बैठे हैं? कहा हाँ। तो कहा भैया अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार हमको उनका दर्शन करा दो, हम चले जाएंगे। कहा हाँ ये ठीक कह रहे हो, चलो दर्शन कर लो, जितनी जल्दी हो यहाँ से भाग जाओ। जब पहुंचे हैं तो भगवान चतुर्भुज रूप में वहां बैठे हैं। देखते ही ब्रह्मा जी गिर पड़े, बहुत रोए। कहा प्रभु हमें क्षमा कर दो, जो सुख आप उन ग्वाल बालों को दे रहे हो, काश वह सुख हमें भी मिलता। हाथ जोड़ करके ब्रह्मा कहने लगे, कर जोड़े ब्रह्मा खड़े, सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और को, हम ही करहूं ब्रजद्वार। कहा किसी और को ब्रह्मा बना दीजिए,
हमको अपना ग्वाला बना लीजिए। जो सुख आपके साथ खेलने खाने में है वो ब्रह्म पद में नहीं है। तो कई श्लोकों में ब्रह्मा स्तुति करते हैं, नवमी ध्यते ब्रह्मपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस पर पिक्षल सन मुखाय वन्यस्त्रजे कवल वेत्र विषाण वेणो लक्ष्मस्त्रिये मृतपदे पशुपांगजाय अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकसाम यस्मिन् मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। कितना अहो भाग्यम, कितने भाग्यवान है वो गोप, वो नंद कि जो पूर्ण सब पर ब्रह्म परमात्मा आज उनके यहाँ बालक बन के खेल रहा है। कई श्लोकों में ब्रह्मा भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान एक भी बात उनसे नहीं बोले और फिर भगवान के सारे ग्वाल बालों को ब्रह्मा जी ने मुक्त कर दिया। अब एक दिन भगवान ने सोचा कि एक कालिया नाम का नाग था, उसका भगवान ने जो है क्या बोलते हैं मान मर्दन किया। इसकी कथा सब लोग जानते हैं। अब इसके बाद जितनी गोपियां थी, जल्दी से गोवर्धन तक पहुंचना भी लंबी यात्रा है, तो थोड़ा कालिया की कथा हम बीच में कह चुके हैं, इसलिए पुनः रिपीट नहीं करेंगे। कालिया की कथा प्रथम दिन में ही बता दिए थे कि बलराम रेणुकासुर को मारे थे और फिर कालिया को भगवान ने दंडित किया। अब जितनी गोपियां थी, भगवान धीरे धीरे 6 वर्ष के हो गए, जितनी गोपियां थी सबने मन ही मन भगवान को अपना पति मान लिया और सारी गोपियां प्रतिदिन जमुना जी में स्नान करती थी और एक मंत्र का जप करती थी। जिस बेटी का विवाह नहीं हुआ है वो इस मंत्र का 21 दिन लगातार जप कर दे, उसके विवाह का योग बन जाता है। कात्यायनी महामाये महायोगी न्यधेश्वरी नंद गोप सुतम देवी में कुरुते नमः। इसी मंत्र का देवी कात्यायनी के सामने जितनी गोपियां थी सब व्रत करती थी भगवान को पाने के लिए। मन ही मन सब भगवान को ही चाहती थी, लेकिन एक दूसरे से कहती नहीं थी कि मैं भी उन्हीं को चाह रही हूं। लेकिन एक क्रिया उनकी बहुत गड़बड़ थी। पूजा करने की जो विधि थी उसमें एक दोष था। क्या दोष था? कि जितनी देवियां थी बिना वस्त्र के जमुना जी में स्नान करती थी और यही क्रिया भगवान को अच्छी नहीं लगी। भारत में भगवान ने जब देखा यह पाश्चात्य संस्कृति, यह सभ्यता हमारे देश में आ रही है, हमारी देश की देवियां वस्त्र को बिना पहने हुए जमुना जी में स्नान कर रही हैं, तो भगवान पहुंचे और उन सारी देवियों के वस्त्र को चुरा लिया। केवल स्त्रियों की रक्षा के लिए धर्म की मर्यादा न घटने पाए, धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने स्त्रियों के वस्त्रों को चुरा लिया था। और एक बार इन्हीं स्त्री की रक्षा करने के लिए, एक देवी की रक्षा करने के लिए भगवान ने वस्त्र बढ़ा भी दिया था। जानते होंगे सब आप। कवि ने कहा कि कभी शांति तो कभी क्रांति का राग सुनाना पड़ता है और कभी कभी इस धरती पर लोहा उपजाना पड़ता है। कहा कब कब? कहा शकुनी के पासों के बल पर जब धन धान्य हरण होता है, दुशासन के दुस्साहस पर जब जब चीर हरण होता है, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य जब जब बोल न पाते हैं, भीष्म पितामह भी जब अपनी वाणी खोल न पाते हैं, तो चीर चुराने वाले
को ही चीर बढ़ाना पड़ता है। कभी शांति तो कभी क्रांति का राग सुनाना पड़ता है। कभी कभी इस धरती पर लोहा उपजाना पड़ता है। तो जब जब भारत की संस्कृति पर चोट आने वाली होती है, भारत की सभ्यता में कोई दोष आने वाला होता है, तो भगवान चीर को चुरा भी लेते हैं और चीर को बढ़ा भी देते हैं। कम से कम अच्छी बात तो ताली कायदे से बजा दो। कहना पड़ता है आप लोगों को, बिना कहे नाचते नहीं, बिना कहे बजाते नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, वहां जितनी देवियां थी, सारी देवियां एक जाति की नहीं थी। ब्राह्मण कन्याएं, क्षत्रिय कन्याएं, वैश्य कन्याएं और शूद्र कन्याएं, चारों वर्ण की कन्या गोपी थी और चारों वर्ण की कन्या भगवान को वरण करना चाह रही थी। और चारों कन्याएं अपना वस्त्र मांग रही हैं भगवान से। जो शूद्र कन्या थी उसने पहले हाथ जोड़ करके पानी में से ही भगवान से कह रही है, श्याम सुंदर ते दास्यः करवामि तवोदितं देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद राज्ञे ब्रुवामहे। जो शूद्र कन्याएं थी उन्होंने कहा, श्याम सुंदर के दास्य है, हे श्याम सुंदर, हम आपकी दासी हैं, सेविका हैं, आप हमारे वस्त्रों को दे दो। कन्हैया नहीं बोले। जो वैश्य कन्याएं थी उन्होंने कहा, करवामि तवोदितम्, कहा हे कन्हैया हमारे वस्त्रों को दे दे, और वस्त्र हमारे दे देगा तो तू जो कहेगा वही करूंगी। करवामि तवोदितम्, जैसा कहेगा वैसा करूंगी। अर्थात लेने देने की बात कौन कर रहा है? वैश्य कन्याएं। और जो ब्राह्मण कन्या थी उन्होंने कहा, देहि वासांसि धर्मज्ञ। तो धर्म कर्म की बात ब्राह्मण कन्याएं कहने लगी कि महाराज आप तो धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, या धर्म मत करो, पाप मत करो, वस्त्रों को दे दो। लेकिन जो क्षत्रिय कन्याएं थी उन्होंने कहा, नो चेद राज्ञे ब्रुवामहे, कन्हैया हमारे वस्त्रों को दे दो, नहीं तो मैं नंद जी से तुम्हारी शिकायत करके तुमको दंडित करवा। तो जब जो क्षत्रिय कन्याएं थी वो रोष में आकर के कहा। अंत में भगवान ने सारी गोपियों को शिक्षा दिया, कहा देखो देवियों, कभी भी चाहे गुप्त स्थान में बाथरूम में स्नान करो, चाहे खुले में नदी में स्नान करो, बिना वस्त्र के कभी स्नान नहीं करना चाहिए। हम सभी स्त्री पुरुषों को शरीर पर कोई वस्त्र रहना चाहिए, नहीं तो जल के देवता वरुण का अपमान होता है, नाराज होते हैं। इसलिए कहीं भी स्नान करिए, चाहे खुले में चाहे गुप्त में, वस्त्र शरीर पर होना चाहिए। ऐसा शिक्षा देकर भगवान ने बारी बारी से सबको वस्त्र दान कर दिया। अब इसके बाद एक दिन कार्तिक मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को गोवर्धन की पूजा होती है। लेकिन पहले गोवर्धन की पूजा नहीं होती थी, उसमें इंद्र की पूजा होती थी। उस दिन सवेरे सवेरे का समय था, मैया जल्दी जल्दी उठती हैं और चूल्हा चौका को तैयार करने लगती हैं। कन्हैया ने पूछा, मैया क्या है आज मैया इतनी जल्दी जल्दी सवेरे सवेरे बहुत तैयारी में जुटी हुई है? नंद बाबा से पूछा। अच्छा देवियां देखिए, कोई त्योहार होता है, कोई उत्सव होता है तो देवियां ज्यादा तैयारी में जुट जाती हैं। और इतने नहीं, जिस दिन कोई त्योहार होता है ना, तो हम पुरुषों की जितनी सबकी दृष्टि चूल्हे की किचने की तरफ रहता है कि अभी तक बना क्यों नहीं। रोज भले भूख लगे, उस दिन ज्यादा भूख लग जाता है, बार बार पूछते हैं बना कि नहीं।
तो आज मैया भी खूब बढ़िया से बना रही है भोजन, इंद्र जी की पूजा होगी। इतने में कन्हैया नंद बाबा के पास गए, कहा बाबा आज मैया इतनी तैयारी किस चीज की कर रही है, क्या बात है? तो कहा, कन्हैया ने कहा बेटा आज इंद्र की पूजा होगी। तो भगवान ने कहा बाबा ये इंद्र कौन है, इनकी पूजा क्यों की जाती है? कहा बेटा जो इंद्र है ना वो देवताओं के राजा हैं और वही पानी बरसाते हैं। जब बारिश होती है तो पशुओं की चारा की व्यवस्था होती है, हम लोगों के लिए अन्न की व्यवस्था होती है, ये इंद्र की कृपा से सब होता है। कन्हैया ने कहा नहीं बाबा ये सब गलत है, इंद्र कुछ नहीं करते। कहा फिर ये अन्न जल कैसे प्राप्त होता है हम सबको? तो कन्हैया ने कहा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कहा पिताजी इंद्र जी हम किसी को कुछ नहीं देते, कर्मणा जायते जंतु, जीव जो है अपने कर्म से खाता पीता है, उस कर्म के आधार से उसको जन्म मिलता है, कर्म के आधार से उसकी मृत्यु होती है और कर्म के ही आधार पर उसकी भोजन की व्यवस्था होती है। कोई कर्म नहीं करेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा, उसमें इंद्र का कोई रोल नहीं है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। सुख दुख जो भी हमको मिलते हैं वो सब हमारे कर्मों से मिलते हैं, या तो इस जन्म का कर्म है या पूर्व जन्म का कर्म है। केवल कर्म हम सुधार लें तो हम अपने आप सुखी हो जाएंगे, इसमें इंद्र का कोई रोल नहीं है। जब ऐसे पिता को समझाए हैं कन्हैया तो नंद ने कहा बात तो बहुत बढ़िया कह रहे हो बेटा, तो हम लोग पूजा किसकी करें? तो कहा पूजा पिताजी यदि पूजा करनी है तो आप गोवर्धन की पूजा करें। कहा क्यों? कहा गोवर्धन जी में जो तृण है, जो घास है, उसको खा करके हमारी गौ माताएं दूध देती हैं और उसी से हम लोग पुष्ट होते हैं, इसलिए पिताश्री गोवर्धन की पूजा करें। तो कहा गोवर्धन जी हम लोगों की पूजा स्वीकार करेंगे। कहा निश्चित स्वीकार करेंगे, आप लेकर के चलो। तो सारी देवियां थाल में खूब बढ़िया बढ़िया पूरी कचौरी हलवा सजा करके लेकर के चलने लगी। अच्छा देवियों में एक बहुत बड़ी बात है, जब भी कहीं पूजा करने चलती हैं, जैसे मैहर में कुछ देवियां पूजा करने जा रही थी, अब मैहर की पहली ही सीढ़ी पर एक देवी जी का जो पूरी हलवा का थाल था पहले सीढ़िया पे गिर पड़ा। तो जो पीछे वाली देवियां थी उन्होंने कहा अरे बहन ऊपर से साफ वाला उठा ले, बाकी छोड़ दे वही। तो ऊपर से साफ उठा लिया, वो लोग आगे चली गई। इतने में दूसरा महिलाओं का झुंड आया। अब एक देवी ने देखा वही पूरी हलवा पड़ा, उन्होंने कहा अरे राम राम, लगता है कौनो देवी माई पहले सीढ़िया पे बैठी है, देखो पूरी हलवा चढ़ा है। अब सब देवियां शुरू हो गई और आधा घंटा में एक झलुआ कचौरी हलवा पहले ही सीढ़िया पे बैठ गया। ये देवियों का स्वभाव होता है, एक लोग एक जगह अच्छा छोड़ेंगी तो सारी देवियां वहीं छोड़ना चालू कर देंगी। खूब बढ़िया से सजा करके लेकर के चल रहे हैं और वहां पहुंच करके दिव्य गोवर्धन की पूजा होती है। भगवान स्वयं गोवर्धन जी में प्रविष्ट होकर के सबका भोग स्वीकार करते हैं। जो हमारे मुख्य जजमान हैं वो आकर के गोवर्धन जी की पूजा करें कि गोवर्धन महाराज हो तो से लागी लगनिया। गोवर्धन महाराज हो तो से लागी लगनिया। गोवर्धन महाराज हो तो से लागी लगनिया।
गोवर्धन महाराज हो कोसला जी लगनिया लाज लगनिया कोसला जी लगनिया लाज लगनिया कोसला जी लगनिया गोवर्धन महाराज हो कोसला जी लगनिया गोवर्धन महाराज हो कोसला जी लगनिया खड़े होइए और नृत्य करते हुए आप सब नहीं पीछे वाले कह रहे हैं। अच्छा अच्छा थोड़ा पीछे हो जाइए, साइड थोड़ा जगह बना लीजिए, कोई बात नहीं। सूरज चंदा आरती सूरज चंदा आरती उतारे सूरज चंदा आरती उतारे सूरज चंदा आरती उतारे कौन तुम्हारे तुम्हारे हो कौन तुम्हारे तुम्हारे हो और तुम्हारे दुआरे हो तो तुम्हारी दुनिया बाल भी नाचे गोपी भी नाचे बाल भी नाचे गोपी भी नाचे बाल भी नाचे गोपी भी नाचे बज रही बंसी तुम्हार हो बज रही बंसी तुम्हार तुम्हारे
भगवान गोवर्धन की आज पूजा होने दीजिए आप लोग भी, क्योंकि गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण ही गोवर्धन के रूप में स्थित है। जितने लोग आए हैं सब लोग भगवान को फूल अक्षत चढ़ा करके अपना सब लोग प्रणाम करेंगे। और आज गोवर्धन की पूजा होने दीजिए। कल बड़ी दिव्य लीला है, गोवर्धन के साथ भगवान की क्या दिव्य लीला है, और बहुत सारी लीलाएं, और भगवान का विवाह। कल भगवान का विवाह उत्सव है, तो जिन देवियों का विवाह नहीं हुआ है विवाह हो जाएगा भगवान का उत्सव देखने के बाद। और जिसका विवाह हुआ है, पतिदेव यदि नाराज होंगे तो भगवान कृष्ण के समान मधुर हो जाएंगे। इसलिए सभी लोग आकर के भगवान के विवाह उत्सव का भी आनंद लीजिए। तो कल प्रेम से सब लोग आएंगे और भगवान की कथा सुनेंगे। और अब आरती, इसके बाद प्रसाद लेकर के अपने स्थान को जाए। श्री बाके बिहारी के
Thank you.
प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, रामबा जगदम्बा महारानी की जय, यावर रामचंद्र की जय, यावर श्यामचंद्र की जय, यावर महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राम देवता की जय, बाबा की जय, बाबा की जय, गौरा मैया की जय, भगवती मैया की जय, भगवत भगवान की जय हो, रावण बिहारी लाल की जय हो, पार्वती जय श्री राधे द्वारिका नाथ की ये देशान प्रदरन्ते सका हस्तानि खंगड़ा तेखाकुं सहस्रयोजने सभी लोग प्रेम से अपने स्थान पर बैठ जाइए सभी लोग और आरती प्रसाद लेकर के अपने स्थान पर प्रस्थान करें। सेतले तुम जगन्माता सेतले तुम जगत्पिता सेतले तुम जगद्धात्रे सेतलायै नमो नमः। आराधनं मा पुष्पदेवाधिवन्दनम् ओम हरे ओम जलेन जगवयदन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याजन्म तेहनगं महिमानः सजन्तयपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सर्वन्तकावकुलचम्पकपाटलाब्धे वन्दागजातकरवीरसालपुष्पे प्रवाल तुलसी धनवंजलि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानास्वरन्द पुष्पाणि कालोद्भवादिना पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणं परमेश्वरः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।